Hello friends, welcome back to the Core Chemical Engineering. In this video I'll discuss about types of heating and cooling curves. तो यहाँ पे 4 कर्व्स दिखाए हुए हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो जो पहला कर्व है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कर्व, ये क्या है? सेंसिबल हीटिंग, मतलब कोई फ्लूइड है उसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो गया, उसका प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा। सपोज़ कोई फ्लूइड है उसको हम कूल कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका प्रोफाइल कैसा बनेगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। थर्ड जो हमारा एक कर्व है, ये है प्योर कंपोनेंट कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन। तो कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन में क्या होता है, आपका बेसिकली लेटेंट हीट जो होता है लूज़ होता है या गेन होता है। तो अगर आपका लेटेंट हीट क्या होता है, अगर लूज़ होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। इनकेस अगर आप गेन कर रहे हैं, वेपर मतलब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। तो इसमें टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, बेसिकली हीट लॉस या गेन होता है और फेज का ट्रांजिशन होता है। नाउ कोई कंपोनेंट, फोर्थ कर्व है, क्या है, सपोज कोई कर्व है वो अपना टेम्परेचर लूज़ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले नंबर वो कूल हो रहा है। अगेन ऐसा कर दिया, कूलिंग से एक ट्रांजिशन फेज हो रहा है, सपोज उसका फेज चेंज होने लगा है, मतलब वो वेपर से लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया है, तो उसको क्या कंडेंसेशन कर्व बोलेंगे। फाइनली वो कंडेंस होने के बाद एकदम लिक्विड बनने लगा है, तो कुछ आपका टेम्परेचर और डिक्रीज होने लगा ऐसा, तो क्या बोलेंगे आपको, इसको कूलिंग बोलेंगे। तो यहाँ तीनों कर्व का मतलब मिक्सचर दिया, इन दोनों का मतलब टोटल इफेक्ट इस वाले कर्व में दिया गया है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला मैंने कंडेंसर का मतलब एग्जांपल लिया हुआ है। तो कंडेंसर में आप देखेंगे जो रेड वाला ये पार्ट है, ये क्या है, आपका कंडेंस हो रहा है, मतलब ये हॉट फ्लूइड है, और ये जो ग्रीन कलर का कर्व दिख रहा है आपको सामने, ये क्या है, कोल्ड फ्लूइड है। तो कंडेंसर में क्या होता है, कोई फ्लूइड क्या कंडेंस होता है तो उसका लेटेंट हीट मतलब क्या होगा, कम होगा। तो वो हीट कहाँ पे जाएगा, दूसरे फ्लूइड को क्या होगा, वो हीट करेगा। तो ये टेम्परेचर इनलेट हो गया, ये आउटलेट टेम्परेचर हो गया ऐसा। तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज में लेटेंट हीट क्या क्या लूज गया और ये गेन किया, तो इसका सेंसिबल हीट बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो कर्व है यहाँ पे कंडेंसर में कौन सा आएगा, ये हीटिंग वाला आएगा। और यहाँ पे लेटेंट हीट क्या, कंडेंसर यहाँ पे देखेंगे तो लूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कंडेंसेशन। नाउ दूसरा वाला हम देखते हैं एग्जाम्पल, वेपराइजर का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे क्या है, कोई फ्लूइड को वेपराइज करना है, मतलब उसका सपोज कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको वेपराइज करना है, तो उसके क्या, उससे ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लूइड उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब हार्ड फ्लूइड होगा उसका क्या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये एग्जाम्पल ये वाला किसका हो गया, यहाँ पे इसका हो गया क्या, कूलिंग का। ये क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, फेज चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये वेपराइज हो रहा है। तो ये इस कर्व का एग्जांपल हो गया वेपराइजिंग का। ना जो थर्ड हमारा ग्राफ है, इसको हम यहाँ से इसको देखते हैं यहाँ से। इसमें क्या, सपोज कोई सुपर हीटेड स्टीम ले लिया हमने, क्या ले लिया, सुपर हीटेड स्टीम, करेक्ट। अभी क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, मतलब ये क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट अपना क्या हो रहा है, ये लूज़ कर रहा है, मतलब ये कूलिंग हो रहा है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कूल हो रहा है। कूल होने के बाद कोल्ड फ्लूइड होगा कोई उसके कांटेक्ट में, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, या कोई हीट एक्सचेंजर ही होगा मान लीजिए, तो क्या टेम्परेचर लेकिन उसका डायरेक्ट बढ़ता ही रहेगा। नाउ देन इसका फेज ट्रांजिशन होगा, तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक का आप कंडेंसेशन मान सकते हैं। तो लेटेंट हीट उसका लूज होगा, लेकिन कोल्ड फ्लूइड का उसका सेंसिबल हीट इंक्रीज होगा, तो इसका टेम्परेचर ये बढ़ता जाएगा, करेक्ट ना। अगेन उसका अगर और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली और भी टेम्परेचर लूज हो तो ये गेन करते हुए इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये सेंसिबल हीट इसका बढ़ रहा है। तो ये वाला कर्व बेसिकली इसका एग्जाम्पल हो गया, और ये वाला कर्व इसका एग्जाम्पल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। तो थैंक you guys for watching this video. Please do subscribe this channel and stay connected.